वो जगह है जहाँ पर लंगर बनता है। यहाँ पर 24 घंटे आपको लंगर मिलेगा। बोलो आपने क्या कहा था? बैग अंदर अलाउड नहीं है। हाँ जी, बैग ये ले गई थी, ये ले गया था। इस तरफ है आपका भाई जो जा रहा है अटारी बॉर्डर पे। तो देर रात लगभग 2:45 बजे के आसपास हमारी गाड़ी 5 घंटा डिले होकर मुझे पहुंचाती है अमृतसर रेलवे स्टेशन पर। और मैं तय करता हूं कि अब यहाँ अमृतसर आ ही गए हैं तो गोल्डन टेम्पल का दर्शन कर लेंगे और अटारी बॉर्डर भी घूम के आएंगे। तो रात के लगभग 3 बज रहे हैं और मुझे यहाँ से गोल्डन टेम्पल जाना है, लेकिन मैं स्टेशन में भटक रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, सवारी करके खुद चला जाऊँ या थोड़ा सुबह होने दूँ, इंतज़ार करूँ गाड़ी का। यार ट्रेन में एक आदमी मिल गया था, उसने दिमाग में कचरा डाल दिया है तो मन में थोड़ा डाउट आ गया है, इसीलिए अदरवाइज तो मैं चला गया होता। मेरे मन में सिर्फ यही सवाल था कि अनजान शहर है और मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और फिर कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद मुझे पता चलता है कि स्टेशन के जस्ट सामने से ही गोल्डन टेम्पल के ट्रस्ट के थ्रू चलाया जाने वाला बस यहाँ से चलाया जाता है और ये 24 घंटे की सर्विस है। एनी टाइम आप आके इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने भी देर नहीं किया और सीधा फ्री बस सेवा का सुविधा लिया और उसके ऊपर ही ज़्यादा ट्रस्ट किया और सीधा मैं पहुंच गया गोल्डन टेम्पल। अब गोल्डन टेम्पल पहुंचने के बाद सबके मन में एक ही सवाल आता है कि रहेगा फ्री में रहने के लिए सीधे पहुंच जाता हूं श्री गुरु रामदास जी निवास स्थल में, जहां पे आपको लगेज और आपका चप्पल लॉकर रूम में रखना पड़ता है, बाकी आप यहां पे फ्री में सो सकते हो। तो मैंने ये सुविधा का भी यहाँ पर लाभ उठाया। मैं तो यहाँ रात को ही पहुँच गया था 3 बजे, लेकिन अभी जाके दर्शन करने जा रहा हूँ। अब दर्शन करने जाऊँगा लेकिन अंदर व्लॉग जो भी होगा वॉइस ओवर करके बनाऊँगा, क्योंकि अंदर आपको पता होगा कि अलाउड नहीं है और जितना पॉसिबल होगा उतना ही रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि जो यहाँ का नियम है उसको तो फॉलो करूँगा। मैं हर जगह मोबाइल नहीं निकालूँगा। तो सुबह नहाने के बाद सबसे पहला डिसीजन हमने ये लिया कि हम सबसे पहले गोल्डन टेम्पल का दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें करेंगे। और बाबा का दर्शन करने के बाद फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम कुछ देर तक अमृत सरोवर के पास ही बैठेंगे और अमृत सरोवर के पास बैठकर हमने वहाँ की सुंदरता को अपनी आंखों में उतारने की कोशिश की और बार बार जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक इतना सुंदर माहौल था, इतना सुंदर नज़ारा था और लोगों की सेवा और सारी चीज़ें देखकर वहाँ से हिलने का ही मन नहीं कर रहा था। और सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मन को शांति मिलती है वहाँ। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं लंगर खाने के लिए। ये वो जगह है जहाँ पर लंगर बनता है। यहाँ पर 24 घंटे आपको लंगर मिलेगा, आप कभी भी पहुँच जाइए, आप खाली पेट नहीं जाओगे। यहाँ पर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग आकर सेवा करते हैं। ये मंदिर का मेन गेट है, जो मोबाइल में जितना सुंदर दिख रहा है और रियल में उससे भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको निस्वार्थ सेवा करते हुए भी मिलेंगे। और इसके बाद हम निकल जाते हैं गोल्डन टेम्पल के बाहर की मार्केट को घूमने के लिए, जो कि किसी फॉरेन से कम नहीं लगता है। यहाँ पे हर दुकान की कलर एक ही तरीके की होती है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की, तो यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं उनका नाम जो है एक ही कलर से लिखा हुआ है और हर दुकान के नाम का डिज़ाइन जो है एक ही तरफ का। और यहाँ के मार्केट में जो साफ़ सफाई है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी मार्केट में इतनी साफ़ सफाई होगी, क्योंकि पूरे मार्केट में आपको कहीं भी कचरा गिरा हुआ नहीं दिखेगा और जगह जगह पर आपको लोग झाड़ू पोछा मारते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं जलियांवाला बाग, जो कि गोल्डन टेम्पल मंदिर से मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर है। चलिए अब जलियांवाला बाग में मैंने एंट्री कर ली है। अब देखते हैं यहाँ पे, हालांकि मैं पहले आया हुआ हूँ तो आपके लिए फिर से एक बार आया मैं यहाँ पे, तो दिखाता हूँ आपको। कुछ गोलियों का निशान रह गया है, मैं जो आपको दिखाता हूँ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और एक ही साथ हज़ारों लोग को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के अलावा देश के अलग अलग शहरों से लोग अमृतसर पहुंचे। गोल्डन टेम्पल का दर्शन करने के बाद लोग इस जगह पर एकत्रित होने लगे। तभी जनरल डायर को पता चला कि हज़ारों की भीड़ एक जगह जमा होकर सभा कर रही है और तभी जनरल डायर पुलिस बल के साथ जलियांवाला बाग में पहुंचे और उन्होंने एक ही साथ गोली मारने का आदेश दे दिया। लोग गोलियों से बचने के लिए यहाँ पर स्थित कुएं में कूद गए और बताया जाता है कि जब सब हो गया
तब उस कुएं में से लगभग 150 से 200 लाशें निकाली गई थी और कुछ लोग दीवार पर कूदकर भागने की कोशिश कर रहे थे और जो भाग नहीं पाए और उन्हें भी यहाँ पर मार दिया गया। तो चलिए, अब हमारे यहाँ पे जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल का हो गया। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं बाघा बॉर्डर। तो मैं और मेरे साथ एक ये मेरे दोस्त जो मुझे यहीं मिले हैं, सफ़र के राही अर्पित। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। हमारी बुकिंग हो गई है पर सीट 150 की, जो 150 में हमको यहाँ से बाघा बॉर्डर लेके जाएगा और लेके भी आएगा। तो कभी आना तो देखना, बार्गेनिंग कर लेना। बोलने के लिए तो लोग 200-300 भी बोलते हैं, बट आप बार्गेनिंग कर लेना। जितना बार्गेनिंग कर लोगे उतना बेटर होगा। तो चलिए, जैसी गाड़ी आती है तो मैं आपको मिलता हूँ। अब देखते हो कैसे मैजिक में लेके जाता है या टेम्पो में लेके जाता है, देखते हैं। जब गाड़ी आएगी तो मालूम पड़ेगा। भाई हम लोग बाघा बॉर्डर तो पहुंच गए, लेकिन वो जो टेम्पो वाला था ना, उसने थोड़ा स्कैम किया यार। उसने हम लोग को क्या बोला था कि वापस से जब वो हम लोग को अमृतसर गोल्डन टेम्पल छोड़ेगा ना, तब उसको बैलेंस पैसे देना है। बट वो यहाँ पे 200 रुपये एडवांस में जमा करा ले रहा है। हालांकि वो पैसा उसका ही है, लेकिन क्या भरोसा, थोड़ा सा स्कैम है, संभाल के रहना। एक चीज़ और है कि अभी मेरे पास ये हैंड बैग है, मेरा मंगलसूत्र, आपको पता ही होगा, हर ट्रिप में मेरे साथ रहता है। अभी तो ये लोग बोल रहे हैं कि अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 2019 में मैं आया था, तो जो हमारे टीम लीडर थे उनके पास भी ऐसा बैग था और वो शायद अंदर लेके गए थे। देखते हैं क्या होता है। अभी वो बोल रहे हैं कि जमा करो, अंदर जमा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। देखते हैं क्या होता है। जमा होगा तो भी, नहीं होगा तो भी देखेंगे। तो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है ये अटारी बॉर्डर और फेंसिंग के उस तरफ है एक दूसरा देश जिसका नाम है पाकिस्तान और फेंसिंग के इस तरफ है आपका भाई जो जा रहा है अटारी बॉर्डर पे और बहुत ही प्राउड सा फील हो रहा है। पहले एक बार आया हुआ हूँ यहाँ पे और इस बार मैं दूसरी बार जा रहा हूँ। अंदर जाने के बाद एक अलग सी एनर्जी हो जाती है और एक एग्रेशन आ जाता है पूरा शरीर में। जब भी आप अटारी बॉर्डर आओ तो अपने समय से लगभग 1 घंटा पहले आ जाना, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है और 1 घंटा पहले अगर आप आते हो तो आपको अपने चॉइस की जगह मिल जाएगी जहाँ से आप परेड को इजीली देख सकते हो। बाकी इसका जो टाइमिंग है वो गर्मियों में 5:15 पे स्टार्ट होता है और ठंडी में ये 4:15 पे स्टार्ट होता है और कुछ 45 मिनट की ये सेरेमनी होती है। राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 11 अक्टूबर 1947 को फहराया। 50 के दशक के मध्य में इसकी सुरक्षा एवं निगरानी की जिम्मेदारी वर्तमान समय में होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को सबसे पहले सन 1952 में आरंभ किया गया था। इसमें सूर्यास्त के समय भारत एवं पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वजों को ससम्मान उतारने का समारोह आयोजित किया जाता है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना के बाद से आज तक इस समारोह को आयोजित करने का गौरव बीएसएफ को प्राप्त है। ड्रम की आवाज पर परेड करते बीएसएफ के जवानों के सजे हुए कदम, आत्मविश्वास से चौड़ी छाती और उनकी उत्साह से भरी भंगिमा भारतीय गर्व की परिचायक है और हमें इतिहास में गुंजायमान शब्दों की याद दिलाती है। युद्ध के नगाड़े बज उठे, रणबांकुरों ने अपने युद्ध क्षेत्र का चयन कर लिया है और शत्रु का सामना करने का समय आ गया है। तो आइए अपने देश के कोने कोने से आए देशवासी एवं विदेशी मेहमानों सहित अब हम सब अपने प्यारे देश भारत की आन बान शान से
आपने क्या एक मिनट बोलो, बोलो। आपने क्या कहा था बैग अंदर अलाउड नहीं है। हाँ जी, बैग ये ले गई थी, ये ले गया था। ये जमा करके गए बैग, ये वाला ये जमा करके इतना ये चला, ये वाला नहीं जाता, ये आपका बड़ा नहीं बहुत में लिया हुआ था, बहुत लोग यार। अगर हमें बोलते नहीं जाते फिर उधर से आता, फिर मैं गाड़ी सुनता कर नहीं देगी आता। सुनो, इतने बैग और इससे बड़े बड़े बैग लेडीज, अगर वो ना ऐसा मेरी बात सुनो, वो ना जाने, वो ये बोल रहे थे कि इसके अंदर कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए। दीदी अगर ना जाने देते फिर बाहर आ रखते, फिर मुझे बोलते आप नहीं है भैया। और चलो छोड़ो यार, ले जाते फिर ना जमा कराते। आपने बोला 100 रुपए। अभी पिछला जो आपने क्लिप देखा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब भी आप यहाँ पे आते हो तो आपको जो लोकल टेम्पो वाले होंगे जो आपको गोल्डन टेम्पल से बाघा बॉर्डर लेके जाएंगे, उनसे आपको बहुत ही सेफ रहना है, क्योंकि वो आपको हर जगह आपसे फ्रॉड करेंगे। पहले तो आपको जब यहाँ से आपकी बुकिंग करेंगे तो आपको बोलेंगे कि 3-4 स्पॉट पे हम साइड विजिट करेंगे और उसके बाद लेके जाएंगे। जो वो लोग नहीं करवाते हैं, वहाँ उतरने के बाद फिर वो लोग आपको झूठ बोलेंगे कि आप बैग नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे अंदर ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, और आपका अपने ही कांटेक्ट के काउंटर पे आपका बैग वगैरह रखवा देंगे, जो कि अलाउड है। आप वहाँ पे अपना हैंड बैग लेके जा सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूँ कि मैं फिर से गोल्डन टेम्पल आ गया हूँ और अब इसके आगे मुझे कुछ कहना नहीं है, बस आप देखिए, क्योंकि रात में यहाँ की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ कहूँ तो इसी सुंदरता में मैं डॉट लाऊंगा। इससे अच्छा सिर्फ आप देखिए और खुद को फील करिए, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है रात में यहाँ पे। सुबह का बज रहा है 5 और मैं अपनी इस जर्नी को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। तो अपनी अमृतसर गोल्डन टेम्पल की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है और फिर चलते हैं एक नई जर्नी पे। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करके कुछ ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।